स्वागत है बच्चों आप लोग का आप लोग के अपने ग्लोबल सेंट्रल स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं नेचुरल साइंस के क्लास 6 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग परीक्षा के बेसिस पे जो है वो टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी से संबंधित वीडियो को कहते हैं। वीडियो जो है वो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जो है वो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग लगातार जो है नेचुरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें हम लोग जो है पिछले दो वीडियो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है वो मुख्य टॉपिकों को देख रहे हैं। ठीक है, आज उसी कड़ी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कुछ और जो टॉपिक है उसको डील करने वाले हैं। आशा करते हैं ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक है उसके तरफ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑर्गेनिज्म से ही होने वाला है, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके बिहेवियर के आधार पे कौन कौन से कैटेगरी में बांटा जाता है, कौन कौन से क्लास में बांटा जाता है। ठीक है, और उन क्लास में कौन कौन से जो है वो चीजें आती हैं या कौन आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही उनके काम को भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जो टॉपिक है उसके तरफ। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है बेस्ड ऑन बिहेवियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग उनके बिहेव के आधार पे दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा जो हमारे लिए फायदेमंद हो यानी फ्रेंडली। ठीक है, और सेकंड जो हो गया वो हमारे लिए नुकसानदायक हो यानी हार्मफुल। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन कौन सा? एक फ्रेंडली होता है, दूसरा होता है हार्मफुल। फ्रेंडली वो होते हैं जो हमारे को जो है वो कुछ फायदा कराएं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और हार्मफुल वैसे होते हैं जो कुछ ना कुछ हम लोग को नुकसानदायक चीजें उपलब्ध कराते हैं या नुकसान हम लोग को देते हैं। तो वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहला जो है वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फ्रेंडली में हम लोग कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले बैक्टीरिया का देख लेते हैं, क्योंकि 5 मेजर ग्रुप होते हैं इनका। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मिस किया है तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है बैक्टीरिया। इसके सिंगुलर ग्रुप को हम लोग बैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे जो है हम लोग के लिए फायदेमंद देने वाले होते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जो है यानी आंत में, ठीक है, ह्यूमन आंत में जो है एक इस्चेरिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो रहता है ऑलरेडी, जो क्या करता है विटामिन को प्रोड्यूस करता है यानी प्रोडक्शन करता है। इस्चेरिया कोलाई जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी हमारे आंत में जो है वो उपस्थित होकर और क्या करता है विटामिन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन करता है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। दूसरा है हम लोग बैक्टीरिया की मदद से वैक्सीन को तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये सब जो है एंटीबायोटिक है, जो कि उसके बाद हम लोग का बीसीजी का टीका देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है वैक्सीन भी तैयार होता है और साथ में एंटीबायोटिक भी तैयार करने में हमारा बैक्टीरिया मदद करता है। ठीक, तो ये फायदेमंद वाला हो गया। तीसरा है एसिटोबैक्टर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम फ्रूट जूस। ठीक है, फ्रूट जूस से हम लोग को विनेगर निकालने में कौन मदद करता है? तो हमारा एसिटोबैक्टर जो है हेल्प करता है। तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद हो गया, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्लांट्स में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो उसमें राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट होता है और उसी के कारण जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ना रहे तो फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं आ पाएंगे। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है और इसी के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो भी चीजें होती हैं जो सड़ गल जाती हैं उनको वो पाचित कर जाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब डिकम्पोज करने का काम करते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती हैं इसके थ्रू। ठीक है, नहीं तो लाश वाश या फिर जो मृत जो पेड़ पौधे हैं वो धरती में नहीं फिर मिल पाते। ठीक है, उनका डिकम्पोज नहीं हो पाता, बदबू देते हैं। तो उस कंडीशन में यही जो होते हैं वो हमारा डिकम्पोजर जो होता है जिसमें बैक्टीरिया आता है वही जो है इसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उनके जो भी चीजें हैं जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको जो है ब्रेक डाउन करके और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
बैक्टीरिया बेसिस जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बात। ठीक, तो अभी आप लोगों ने जो बैक्टीरिया था उसका देखा था। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा लोग, जो दूध से दही बनता है ना, वो एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यही एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण दूध से जो है दही बनता है। ठीक है, इसमें जो दूध में जो शुगर होता है लैक्टोस, उसी को जो है ये कन्वर्ट करती है और उसके कारण जो है ये दही बन पाता है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध से जो है वो दही बनता है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग फंगी के बारे में, जिसका सिंगुलर रूप जो होता है वो फंगस होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें ईस्ट जो है वो मेकिंग ब्रेड, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड अदर बेकरी जो है आइटम के लिए हम लोग फंगी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईस्ट वगैरह के इस्तेमाल हम लोग करके और ब्रेड वगैरह जो है वो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जलेबी जो बनता है 2-3 दिन पहले जो है उसका सारा जो चीजें हैं उसको घोल के रख दिया जाता है, उसके बाद जब है उसमें छोटा छोटा ईस्ट टाइप का आने लगता है तब जो है हम लोग उससे जलेबी बनाते हैं। उसी तरह ब्रेड भी बनाने का वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, और या फिर हम लोग एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे शराब वराब हो गया, इसको बनाने के लिए भी जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही ये एंटीबायोटिक के भी फॉर्मेशन में भाग लेता है और ये बैक्टीरिया के साथ मिल के और डीकम्पोज करने का भी काम करता है। डीकम्पोज किसको करता है, तो जो प्लांट्स मर गए हैं या एनिमल मर गए रहते हैं उनको ये डीकम्पोज करने का काम करता है फंगी। ठीक है, किसके साथ मिलकर, बैक्टीरिया के साथ मिलकर। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलगा है एल्गाई। ठीक है, जिसका सिंगल रूप जो होता है एल्गा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑक्सीजन को आउट करता है कब, जब हम लोग पानी में तैरने वगैरह जाते हैं ना, तो उस समय कुछ देर के लिए हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें एनिमल्स के लिए यही जो होता है वो प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन को। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम रहता है जिसके कारण वहां घुटन महसूस होता है, लेकिन कुछ देर के लिए एल्गाई जो होता है या एल्गाई जो होता है वो ऑक्सीजन को आउट करता है ताकि एनिमल जो है वो पानी में सांस ले सके। ठीक, उसके बाद ये एयर को प्यूरिफाई भी करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये इनके एक डाइटोम्स होते हैं उनका यूज हम लोग करते हैं ग्लास वगैरह को बनाने के लिए। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोटोजुआ के बारे में। तो प्रोटोजुआ जो है वो सर्व करता है किस चीज को, फूड को। जो समुद्री जानवर होते हैं ना उनके लिए, जैसे वेल वगैरह हो गया, तो इनके लिए प्रोटोजुआ ही जो होता है वो फूड के तौर पे ये सर्व करता है। ठीक, तो ये हो गया। अब नोट पॉइंट कुछ है उसको ध्यान रखेंगे। जो बबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रोड्यूस करता है रिस्पायरेशन को। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग का बेकरी का सामान बनता है ना, बेकरी का कोई भी आइटम बनता है तो उसमें ईस्ट जो होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ रहा है। जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, जलेबी वगैरह हो गया, इन सब में जो है वो हमारा ईस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको फुलाने के लिए, रोटी वगैरह फुलाने के लिए ईस्ट जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद ये जो है फूड आइटम भी बनाता है, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया। ठीक है, ये सब जो है ईस्ट और बैक्टीरिया की मदद से जो है वो तैयार होते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे कृषि में भी जो है बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ और भी जो फ्रेंडली होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका किस जो व्यवसाय है उसमें हम तरीके से हम लोग यूज करते हैं या फिर किस तरीके से हम लोग को जो है वो लाभ पहुंचाते हैं उसके बारे में देखेंगे। और साथ में हम लोग जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके भी बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जो है वो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।